हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही और भी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बौद्ध धर्म की तो इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बात करें इनकी मृत्यु की, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे, एवं इनकी माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। इनका पालन पोषण बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था एवं इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया गया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज एवं लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना या छन्ना था। इनके घोड़े का नाम कंटक था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमणम कहा गया। घर छोड़ने के पश्चात यह सबसे पहले राजगृह पहुँचे। उस समय वहाँ का शासक बिंबिसार था। राजगृह के बाद वह वैशाली पहुँचे और वहाँ अल कलाम से मिले। यह बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध को सांख्य दर्शन का उपदेश इन्होंने ही दिया था। फिर वह वैशाली से पुनः राजगृह चले गए। वहाँ पर उन्हें रुद्रकरा मुक्त मिले। यह बुद्ध के स्थायी गुरु हुए। इन्होंने बुद्ध को तपस्या करने का आदेश दिया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध उरुविला गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे तपस्या पर बैठे एवं 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्हें तथागत कहा गया। तब गया को बोध गया, निरंजना नदी को फल्गु नदी, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष एवं पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में दिया था। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी एवं बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रथम महिला अनुयायी उनकी माता प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है। इसे पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान का आदर्श बोधिसत्व था और महायान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्रण से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अनीश्वरवाद के संबंध में समानता है, अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला में हुआ था। बात करते हैं चारों बौद्ध संगतियों की, तो प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में 483 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय शासक अजातशत्रु था। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में साव कमीर की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय शासक कालाशोक था। बात करें तीसरी बौद्ध संगति की, तो यह मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में 251 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय शासक अशोक था। बात करें चौथी बुद्ध संगति की, तो यह कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में 120-144 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। उस समय शासक कनिष्क था। अब हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप सांची में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक के शासनकाल में हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, बुद्ध का जन्म किस गोत्र में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म शाक्य गोत्र में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति को अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं,
किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बुद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये तीनों बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इन दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, महावीर का मूल नाम था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चतुर्बुद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी।